नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमपी आबकारी विभाग की भर्ती के बारे में। दोस्तों, आपको मालूम है मध्य प्रदेश के अंदर आपकी आबकारी भर्ती निकली हुई है, ठीक है। आबकारी यानी एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में और डिटेल्स में दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम होगा नोटिफिकेशन रूल बुक में भी इस भर्ती के आपका सिलेबस का डिटेल्स नहीं दिया गया है, ठीक है। तो क्या कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किस बुक को प्रीफर करना है, तो टोटली आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी बना के एग्जाम क्रैक करना है, सारी चीज़ें हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस विभाग की जो भर्ती है आबकारी आई हुई थी, तो आपका 10 दिसंबर से इसमें एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहा है। 24 दिसंबर तक था, लेकिन दोस्तों एक्सटेंड करके ये अब 29 दिसंबर तक हो गया है, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जो इच्छुक है इस फॉर्म को भरने का, आप 29 दिसंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपकी न्यूनतम जो योग्यता है इसमें 12वीं मांगी गई है, ठीक है। 12th पास आप होना चाहिए और अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बात ये ध्यान में रखिए, तो सभी कैंडिडेट जो 12th पास है आपके लिए सुनहरा अवसर है, तो इस भर्ती को जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस भी है, बहुत ही अच्छा रखा गया है, ठीक है। और बिना निगेटिव मार्किंग के लिए है, ये आपके लिए बेनिफिट है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं डिटेल्स में। तो आपका इस विभाग का आबकारी विभाग की आई भर्ती है। सबसे पहले बात, इसमें रिक्त पदों की जो संख्या थी, सॉरी दोस्तों, इसमें जो आपकी कह सकते हैं वैकेंसी थी वो 200 पदों की थी, लेकिन अब ये बढ़कर 462 पदों की भर्ती हो गई है। तो देखिए, पोस्ट इंक्रीज भी हुआ है, तो और चांसेस आपके बढ़ गए हैं सिलेक्शन के, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों, आप देख लेते हैं परीक्षा की अवधि आपकी 120 मिनट रहेगी, यानी 2 घंटा आपको दिया जाएगा पेपर के लिए। और 20 फरवरी आपकी डेट भी निर्धारित है आपका एग्जाम का, ठीक है। तो लगभग आपको अप्रॉक्स 2 महीने बच रहे हैं, ठीक है, 2 मंथ। तो आपको इसी में दोस्तों मेहनत करना है और एग्जाम को क्रैक करना है। तो देखते हैं इसके अलावा दोस्तों, आपका कट ऑफ मार्क्स यानी न्यूनतम जो रहेगा, जनरल के लिए 60% रहेगा, अदर स्टेट वाले भी। और इसके अलावा ओबीसी एसटी एससी एमपी के लिए 50%, ठीक है। 50% आपको लाना होगा, ये पासिंग मार्क है आपका। अब देखो दोस्तों, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम देख लेते हैं, फिर सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न आपका एमसीक्यू फॉर्म में आपका वस्तुनिष्ठ रहेगा, हिंदी इंग्लिश आपका लैंग्वेज रहेगा एग्जाम का। और आपके प्रश्न पत्र जो होंगे 100 प्रश्न आएंगे उसमें, ठीक है, 100 प्रश्न आएंगे। और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 नंबर कंसीडर करेगा, यानी आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको इसके लिए तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम रहेगा। यदि आप आराम से 1 मिनट भी एक क्वेश्चन को देते हैं दोस्तों, तो आप अच्छे से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे मेन बात है दोस्तों, आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके लिए ये बेनिफिट है। यदि आपको जो क्वेश्चंस का आंसर नहीं मालूम है उसे भी आप टिक कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, ठीक है। कोई उसमें आपके अंक नहीं काटेंगे। अब इसमें देखिए दोस्तों, आपका जो सिलेबस दिया गया है, जो बताया गया रूल बुक में भी, कि आपका सामान्य ज्ञान, तार्किक विज्ञान, बौद्धिक अभिक्षमता, मानसिक अभिरुचि और थर्ड आपका पोर्शन विज्ञान और अंक गणित, ठीक है, सरल अंक गणित रखा गया है। तो आप यदि इस सिलेबस को देखेंगे तो आपको याद आएगा दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस, ठीक है, जो आपका अभी 2020 की वैकेंसी थी, अभी एग्जाम हुआ है, ठीक है, 2000 आपका 21 में। तो दोस्तों, आपका जो पुलिस का सिलेबस भी सेम ऐसा ही रखा गया था, सेम चीज़ें थी। और उसका यदि आप उठा के देखेंगे सिलेबस कि उसके डिटेल्स में क्या क्या पढ़ना था, तो वही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आपका केवल इतनी ही चीज़ें दी गई हैं, तो यानी इसका हम टेंटेटिव केवल हम रख सकते हैं, बता सकते हैं सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो देखिए, कुल मिला के जब आपका सिलेबस ही एमपी पुलिस के अकॉर्डिंग रखा गया है, तो पेपर भी एमपी पुलिस के तरह ही बनेगा, ठीक है। तो आपका सबसे पहला काम होता है, एमपी पुलिस के जितने भी क्वेश्चंस पेपर अभी हुए हाल में, ठीक है, एक ट्रिक ये ध्यान में रखिए, तो उनको जो है अब पहले उनको आप क्लियर करना है, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ वो पेपर्स भी आपको कह सकते हैं सॉल्व करना है, ताकि आपको पता तो चले किस तरह के क्वेश्चंस किस लेवल तक के पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो ज़रूर आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको 40 मार्क्स इसमें जो आपका रहेगा, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान का रहेगा, यानी रीजनिंग का। और बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि जो है 30 मार्क्स रहेगा। और बाकी विज्ञान और सरल अंक गणित के लिए आपका 30 मार्क्स रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 100 मार्क्स रहेंगे। डिटेल्स देखते हैं दोस्तों कुछ सिलेबस का। तो देखिए, जनरली जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वैसे ही आपको कंसिडर करते हुए पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैथ, अब देखिए मैथ है, ये साइंस के साथ आएगा ना, तो मैथ का पोर्शन देखिए कितना क्वेश्चन, यदि मैथ के साथ साइंस भी डाला हुआ है, 30 क्वेश्चन आने हैं, तो लगभग 15 मान सकते हैं। तो 15 प्रश्न के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ, तो आपको लाइटली पढ़ना है, ठीक है।
इसमें आपको देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, कुछ चीज़ें एवरेज का हो गया, टाइम एंड आपका टाइम एंड का वर्क का हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम का हो गया, परसेंटेज से क्वेश्चन बनते हैं, फ्रीक्वेंसी से बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा पाई चार्ट, बार चार्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टाइम एंड आपका स्पीड से हो गया, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ से बनते हैं, ठीक है। ये से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे क्वेश्चंस बनते हैं। और इसके अलावा आपका ये जो है समांतर माध्य मोड, ठीक है, ये मीन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार आपको लाइटली मैथ को भी पढ़ने जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए आपको एमपी पुलिस का एग्जाम का पेपर देखिए सॉरी दोस्तों, एमपी पुलिस का एग्जाम का पेपर देखिए किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैथ के अलावा आपका सामान्य ज्ञान। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक टॉपिक फिर कवर कर सकते हैं। आप सामान्य ज्ञान में देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान आपका क्या रहेगा, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज इसको पढ़ना है आपको लूसेंट की बुक से, ठीक है। लूसेंट की बुक आप उठाइए, ठीक। आपकी छोटी वाली बुक आती है लूसेंट की, बड़ी वाली आप मत लीजिएगा, छोटी वाली एक बुक आती है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बड़ी वाली ज़्यादा डिटेल्स उसमें दिया है, उतना आपको पढ़ना नहीं है। छोटी बुक आती है लूसेंट की एक जीके की, उसे आप लीजिए और उसमें से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिसमें से आपको सारी चीज़ें आपके इंडिया लेवल तक का कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब बात आती है जीके की, यदि तो जीके आपका आता है क्या, एमपी जीके, क्या आता है, एमपी जीके प्लस फिर इंडिया आता है, ठीक है। जनरल नॉलेज ऐसे बनता है। तो देखिए एमपी जीके आपका यदि देखिए 40 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग और जीके, ठीक है। 40 मार्क्स में तो 20 नंबर यदि मानते हैं जीके के लिए है, ठीक है, 20 मार्क्स ये आपके जीके के लिए है इस एग्जाम में, तो आपका एमपी जीके उसमें से 18 नंबर मान सकते हैं आता है लगभग। और उसमें से बचा कुचा 2 नंबर जो है इंडिया के बारे में और करंट अफेयर्स से कुछ डाल दिया। तो ये वेटेज जो रहता है ना 80% आपका क्या रहेगा एमपी जीके। तो इसलिए आपको एमपी जीके के लिए जो रखना है बुक, आप रख लीजिए महावीर, ठीक है, महावीर की या पुणेकर की बुक रख लीजिए, आपका एमपी जीके कवर हो जाएगा। तो एमपी जीके की सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। उसके बाद लाइटली आपको केवल लूसेंट से ये इंडिया के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जियोग्राफी उसके पॉलिटिक्स के बारे में, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है संविधान राजनीतिक के बारे में, ठीक है, आपका युद्ध पड़ोसी देशों के बारे में। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। इतिहास भी जनरली आपको लूसेंट से पढ़ना है, तो लाइटली चीज़ें आपको लूसेंट से पढ़नी है अंडरलाइन करते हुए, ठीक। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं, ये जीके हो गया आपका। साइंस पोर्शन आता है। अब साइंस पोर्शन के लिए दोस्तों देखिए इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखें यदि तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन साइंस का भी पोर्शन आपका मैथ और साइंस साथ में ना दोस्तों, साइंस है और साथ में मैथ है, कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स यदि मैथ का देते हैं तो 12 से 14 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे। तो साइंस को आपको डिटेल्स नहीं पढ़ना है कि आप बुक उठाएंगे उसे कंप्लीट करना है, नहीं, आपको क्या करना है, देखिए लूसेंट की जो बुक आप लेंगे, ठीक है, जीके के लिए जो मैं बता रहा हूँ उसमें पीछे आप देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज़ उसमें दिया हुआ है, लाइटली चीज़ें आपका साइंस के बारे में। तो जनरल साइंस के उसमें से पोर्शन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। कम समय में आप कवर कर सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, इतना आप स्कोर कर सकते हैं ये साइंस के अंदर, ठीक है। तो ये 2 पोर्शन आपके कंप्लीट हो गए साइंस और मैथ के लिए सॉरी दोस्तों बुक बताना भूल गया। मैथ के लिए आप लाइटली आपको पढ़ना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आर्य अग्रवाल, ठीक है। आर्य अग्रवाल पढ़िए और किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं देखने के लिए आपको एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर सर्च कीजिए आप, और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए कि कहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, परसेंटेज से बना है या एवरेज से बना है। तो आप टॉपिक देख के फिर आप आर्य अग्रवाल से उसके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया आपका 2 सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप आता है तार्किक विज्ञान का, ठीक है। तार्किक विज्ञान ये है रीजनिंग का पोर्शन, जिसमें सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान रखा गया, कितना वेटेज है, 40 मार्क्स आएगा। तो यदि मान लेते हैं 20 मार्क्स इसमें जीके है तो 20 मार्क्स आपका रीजनिंग इसमें रहेगा इस पेपर में एग्ज़ाम में। तो आपको रीजनिंग में भी क्या पढ़ना है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे इंपॉर्टेंट में क्या, एक आता है आपका घड़ी वाला, देखिए घड़ी का ये है कैलेंडर और घड़ियाँ क्लॉक वाला, ठीक है, ये चैप्टर। एक सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन, ठीक है, आपका एनोलॉजी से आता है, ठीक है, एनोलॉजी कुछ शब्द के जो क्रम अर्थ ना निकालते हैं वो वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। सिमिलरिटीज़ वाले क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और चित्रों से मौखिक वर्गीकरण आपका आ जाएगा। एक आता है दोस्तों आपका वेन डायग्राम, ठीक है, ये सुने होंगे ये टॉपिक। तो इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं। संख्या का क्रम देखिए ये आ जाता है आपका, ठीक है। रिश्तों का अवधारणा, ब्लड रिलेशन जो आता है, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना, ब्लड रिलेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं।
और इसके अलावा देखिए आपका सर सिंप्लीफिकेशन भी आता है रीजनिंग के अंदर, मालूम होगा आपको, तो सिंप्लीफिकेशन भी आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्शन, अब देखिए डायरेक्शन से भी क्वेश्चन बनता है कि नहीं दोस्तों, तो आपको डायरेक्शन चैप्टर भी कंप्लीट करना पड़ेगा रीजनिंग। तो कुल मिलाकर आपका 20 क्वेश्चन कवर हो जाएगा आराम से। तो जितना मैं चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों सिलेबस को, उसको आपको लाइटली पढ़ना है और बुक्स रखनी है। ठीक है, रीजनिंग भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, जनरल सी चीज़ें हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता दूं पहले ही कि ये जो सिलेबस बताया गया है ये टेंटेटिव है। ठीक है, अनुमानित है। अनुमानित किसके आधार पर बताया गया दोस्तों, कि जो आपका सिलेबस रखा गया है ना वेटेज जो सब्जेक्ट का, वो सेम टू सेम किसका है, एमपी पुलिस का है। ठीक है, और एमपी पुलिस में यही सब सिलेबस रखा गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसके एग्जाम पेपर को भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब है दोस्तों आपके पास, यूट्यूब में आप सर्च कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जीके में कैसे क्वेश्चंस आए, रीजनिंग कैसे पूछे गए, मैथ क्या था, क्योंकि रिव्यूज़ आपको मालूम होगा हर यूट्यूब चैनल्स में मिल जाएंगे, बहुत लोग डालते हैं ऐसे वीडियोस। तो आपको वो रिव्यूज़ देखते हुए फिर अपने आप के कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं उस टॉपिक को क्लियरली पढ़ना है। और आराम से दोस्तों आप इसमें क्रैक कर जाएंगे, 90 पार नंबर आप ला सकते हैं आउट ऑफ 100 में। ठीक है, अब बस ये 2 महीना दो है दोस्तों, इसको आपको पूरा झोंक देना है, आपके हाथ में होगी एक सीट। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की कुछ वीडियो थी जिसमें डिटेल्स में सिलेबस आपको बताया गया। बताइएगा वीडियो कैसा आपको लगा। और दोस्तों आपको चैनल के माध्यम से, ठीक है, आपको टॉपिक वाइज कुछ वीडियोस मैं भी डालूंगा। ठीक है, जिसमें जीके आपका जीएस कंप्लीट हो सके। ठीक है, मैथ रीजनिंग के कुछ वीडियोस आपको डाल सकूँ तो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, ताकि अपडेट्स और आपको कुछ वीडियोज़ जो आपके लिए हेल्पफुल हो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो दोस्तों आज की कुछ वीडियो थी, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।